तो अभी हम बात करेंगे यार्न डिफेक्ट के बारे में। जो यार्न में क्या त्रुटियां होती है और कैसे त्रुटियां बन जाती है, क्या डिफेक्ट बन जाते हैं, उसके ऊपर हम बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रस्ट स्टेन। जो लोहे का जंग लग जाता है वो कैसे लग जाता है कि जैसे कि मशीनों पे हम धागा बनाने के क्रम में, उसकी प्रक्रिया में कई सारे ऐसे लोहे के कण होते हैं जो पानी के साथ में या तो लोहे के कण मशीन के ऑपरेशन के टाइम में फाइबर के साथ में आ जाते हैं और वो एक डिफेक्ट बन जाता है जिसको हम रस्ट स्टेन बोलते हैं। और वो धागे से फिर कपड़ा बनाते हैं तो कपड़े में एक बिल्कुल अलग से रंग दिखता है जो कि रस्ट स्टेन बोलते हैं और एक बहुत बड़ा ही मतलब वो एक डिफेक्ट बन जाता है। उसी प्रकार से हम आते हैं मास वेरिएशन यानी कि द्रव्यमान भिन्नता। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि थिक प्लेस हम उसको बोलते हैं जो धागे में मोटापन हो जाता है, धागा मोटा हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा अगर उस प्रोसेस में, उस प्रक्रिया में एक हमारा पैरामीटर होता है, उसके अनुसार अगर चेक करने के बाद में धागे में थिकनेस बढ़ जाता है, थिक प्लेस हो जाता है, तो हम उसको मोटापन देखते हुए उसको एक डिफेक्ट मानते हैं, एक त्रुटि मानते हैं। थिन प्लेस हम उसको बोलते हैं कि धागे को बनाते समय में, उसकी प्रक्रिया करते समय में कहीं धागा पतला हो जाता है, जो एक पैरामीटर के हिसाब किताब से जैसा हम बनाते हैं वैसा अगर नहीं बना, थिक प्लेस हो गया, कहीं मोटा कहीं पतला होता है, तो उससे हम थिन प्लेस यानी कि पतलापन आ जाता है धागे में, उससे हम थिन प्लेस बोलते हैं। अनइवननेस यानी कि कहीं मोटा कहीं पतला, किसी भी वजह से या तो प्रोसेस करते समय में या सही ऑपरेशन नहीं करते समय में अगर वो उसमें वेरिएशन आ जाता है, अनइवननेस हो जाता है, मोटा पतला हो जाता है, तो उसको हम एक डिफेक्ट के रूप में उसको हम मानते हैं, त्रुटियों के बारे में मानते हैं। उसी प्रकार से स्लब की बात करें हम, तो स्लब का मतलब ये होता है कि धागे की लंबाई में अगर कहीं पे गांठ बन जाता है तो उसको हम स्लब बोलते हैं। तो लगातार निरंतर नहीं होता है, वो बीच बीच में कहीं कहीं पर वो गांठ बन करके आता है, उसे हम स्लब के रूप में उसको बोलते हैं। अब हम बात करें नेप्स की बात करें तो धागे में छोटे छोटे जो एक्स्ट्रा जो कुछ फाइबर के ही कण होते हैं जो उसमें आकर के वो अलग से दिखने लगते हैं और धागे बनाते समय में वो बिल्कुल उलझ करके उसमें रहते हैं, उसको हम नेप्स बोलते हैं। अब हम बात करेंगे हेरीनेस। तो हेरीनेस क्या बोलते हैं कि जैसे कि रोएदार धागे में, धागे के सतह के ऊपर, उसके सरफेस के ऊपर से बाहर से निकले हुए रेशेदार, जिसको हम हेरीनेस के रूप से देखते हैं। और वही भी एक डिफेक्ट हो जाता है जो कि फैब्रिक बनाने के बाद वही रेशा फैब्रिक में भी दिखता है और ये एक रोएदार जैसा हो करके एक डिफेक्ट तैयार हो जाता है। अब हम बात करेंगे संरचनात्मक दोष के बारे में, जैसे कि ब्रोकन फिलामेंट यानी कि टूटे हुए धागे के अंदर में जो टूटा हुआ उसमें जो दिखाई देता है फिलामेंट दिखाई देता है, टूटा हुआ फिलामेंट, जिसके वजह से वो ये भी एक डिफेक्ट के रूप में माना जाता है। लूप फॉर्मेशन यानी कि फंदे जैसा हो जाता है, तो वो क्या होता है कि फंदा बन करके उसमें लूप फॉर्मेशन हो जाता है और वो एक लूप बनने के वजह से सही लूप नहीं होना चाहिए, उस तरीके से देखा जाए तो भी एक डिफेक्ट के रूप में उसको भी हम मानते हैं। उसी प्रकार से वीक प्लेस, तो धागे में कहीं कहीं पे क्या होता है कि प्रोसेस करते समय में कभी किसी ऑपरेशन के द्वारा या तो पैरामीटर या तो किसी लापरवाही की वजह से कहीं कहीं पे क्या होता है कि धागा पतला हो जाता है, कहीं मोटा हो जाता है, तो पतले धागे कहीं बीच से ही टूट जाते हैं या तो वो धागे टूटते नहीं हैं, तो आगे जाकर के जब फैब्रिक बनाते हैं तो वहाँ पे बार बार टूटते हैं, जिससे हमारी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। तो उसको हम वीक प्लेस बोलते हैं, जो धागे में वीक प्लेस हो जाता है। उसी प्रकार से अब आते हैं हम स्नाडलिंग के बारे में, जिसको उलझाव बोलते हैं। धागे बनाते समय में सही तरीके से
उसमें ट्विस्ट अगर हम नहीं देते हैं, जो हमारा ट्विस्ट देने का जो सिस्टम है, जो हमारा प्रोसेस है, जो हमारा प्रक्रिया है, तो वो एक उलझन जैसा हो जाता है, उलझ करके, और वो धागा सही नहीं रहता है, श्रिंक हो जाता है और हमेशा वो उलझा हुआ रहता है, जो कि ये ट्विस्ट के कारण ऐसा ये हो जाता है। अब हम बात करेंगे घुमावदार धागे में किस प्रकार से हो जाता है। तो अगर मान लीजिए कि उसमें प्रॉपर ट्विस्ट दे करके या तो सही पैरामीटर से हम नहीं चलाते हैं, किसी मैकेनिकल रीजन के बारे में, या तो किसी भी नेग्लिजेंसी की वजह से क्या होता है कि इसमें घुमावदार सही यानी कि ट्विस्ट नहीं होने की वजह से क्वालिटी हमारा खराब हो जाता है। उसी प्रकार से ट्विस्ट में वेरिएशन यानी कि ऐंठन में भिन्नता हो जाती है, जिसके वजह से क्वालिटी, धागे की क्वालिटी खराब हो जाती है और ये हमारे लिए सूटेबल नहीं होता है। उसी प्रकार से मिसिंग ट्विस्ट, जिसको ऐंठन में कमी के वजह से, ट्विस्ट में कमी के वजह से ये बार बार धागे टूटने लगते हैं और ये क्वालिटी ख़राब माना जाता है, जो कि हमारे प्रोडक्टिविटी में भी नुकसान पहुंचाता है। ओवर ट्विस्ट का मतलब कि बहुत ज़्यादा हमने इसमें ट्विस्ट दे दिया, जिसके वजह से क्या होता है कि ये हमेशा बार बार उलझना या तो मशीनों पे सही नहीं चलना, जिसके वजह से हमारा फैब्रिक प्रोडक्टिविटी में प्रॉब्लम आता है और ये समस्याएं मतलब बार बार होती रहती है। उसी प्रकार से हम बात करेंगे नॉट्स और स्प्लाइस के बारे में, जो गांठ और जोड़ होता है। तो सूते में नॉट बन जाते हैं, गांठ बन जाते हैं, जिसके वजह से ये डिफेक्ट माना जाता है, त्रुटियाँ मानी जाती है। स्प्लाइस यानी कि प्रॉपर तरीके से जुड़ने का, स्प्लाइसिंग नहीं होता है यानी जुड़ने का नहीं रहता है, जिसके वजह से ये हम धागे की क्वालिटी तो खराब मानते हैं। अब हम बात करेंगे कंटामिनेशन से संबंधित। तो कंटामिनेशन क्या है? संदूषण जिसको बोलते हैं हम। तो कंटामिनेशन एक फाइबर के अंदर, कॉटन के अंदर अलग अलग पार्टिकल्स उसके अंदर आ जाते हैं, जैसे कि वेजिटेबल फाइबर हो गया, वेजिटेबल मैटर हो गया, प्लास्टिक हो गया, हेयर हो गया और अन्य भी उसमें आने के बाद में वो धागा अगर बन जाता है तो उसमें कंटामिनेशन कहते हैं हम, जो कि नहीं होना चाहिए, धागे के अंदर नहीं होना चाहिए। और वही कंटामिनेशन उसमें परिवर्तित होने के बाद वो फैब्रिक बनने के बाद भी दिखता है। उसी प्रकार से हम आते हैं अब कि दृश्य दोष क्या होता है। जैसे कि हमने धागा बनाया या फैब्रिक बनाया, तो कलर वेरिएशन उसको बोलते हैं जो कलर में भिन्नता आ जाए, अलग अलग दिखने लगे, तो उसको हम, जो कि एक समान दिखना चाहिए, जो अलग अलग दिखने लगता है, तो उसको हम कलर वेरिएशन कहते हैं। ऑयल स्टेन या ग्रीस का स्टेन यानी कि प्रोसेस चलते समय में कहीं ऑयल टपक रहा है, कोई लुब्रिकेंट इस प्रकार का है जो टपक रहा है, ग्रीस उसमें से टपक रहा है, गिर रहा है, जिसके वजह से धागे या कपड़े में ऑयल लग गया, ग्रीस लग गया, कोई भी स्टेन हो सकता है, वाटर स्पॉट भी हो सकता है, तो ये डिफेक्ट के रूप में उसको माना जाता है। फ्लाई और लिंट हम उसको बोलेंगे कि जैसे कि कोई अदर फैब्रिक फ्लाई उड़ करके उसके साथ में वो सम्मिलित हो गया, प्रवर्तित होकर के वो धागा बन गया, या तो धागा बनने के बाद में कोई डाइड फाइबर हो गया, या तो कुछ भी इस टाइप से फाइबर जो नहीं आना चाहिए उसके साथ में वो बन गया। धागा बनने के बाद में वो क्या होता है कि लिंट के रूप में एक जनरेट हो जाता है, जिसको हम बबल के भी नाम से बोलते हैं और लिंटिंग के भी नाम से उसको हम बोलते हैं। थैंक यू।